अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने माल्टा का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। माल्टा से वापस आ चुके हैं और आज बहुत सारे काम है क्योंकि वापस आए तो बैगन पैक किए हैं और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक आध ज़रा वर्किंग डेस्क में भी चेंज किया जाए क्योंकि इस वक्त जो मैं काम करता हूँ वो सिर्फ एक वर्किंग स्क्रीन है। तो क्योंकि एक स्क्रीन पे काम कर करके मैं बोर हो गया हूँ तो मैं कुछ ऑर्डर किया, तो मैं बोला ज़रा सेटअप ज़रा नया बनाया जाए, उसको ज़रा एक्सटेंड किया जाए। तो आज एक तो डे ऑफ है तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको ज़रा सेटअप कर लिया जाए। तो सामान नीचे आ चुका है, मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो भाई ऑल दो हमारे पास ये चेयर है लेकिन ये भाई बहुत अनकंफर्टेबल चेयर है, तो इसलिए ये जाएगी बाहर। डेस्क ठीक था लेकिन हाइट के मुताबिक थोड़ा सा आप ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो डेस्क भी चेंज हो जाएगा। स्क्रीन तो ये ज़बरदस्त है, तो इसी तरह की एक और स्क्रीन आ जाएगी, तो तीसरी स्क्रीन हमारी लैपटॉप होगी, तो ज़रा एडिटिंग में मज़ा आ जाएगा। तो इसको हम कर रहे हैं फ़िलहाल दूसरे रूम में शिफ्ट और फिर डेस्क भी हटाएंगे ताकि डेस्क नीचे से ऊपर लेकर आएँ। तो भाई ये डब्बे शब्बे देख रहे हैं आप, ये सारा वो सेटअप है जो आज मुझे कंप्लीट करना है। तो ज़रा ज़बरदस्त किस्म का वर्किंग स्टेशन बन जाएगा। हमारे पास नाइफ नहीं है इसलिए हम चाबी से काम चलाएंगे। नाइफ तो है लेकिन अभी मेरा किचन में जाने का मूड नहीं हो रहा क्योंकि चेयर हैवी है और मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया, तो मैं इसको नीचे बिल्कुल भी असेंबल नहीं करूँगा। हम लेके जाएंगे इसको पार्ट बाय पार्ट अप और ऊपर जाके असेंबल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कचरा है ये इसी बॉक्स में डाल देते हैं ताकि नीचे जो है गंदा पड़े। और अब बारी है इस डेस्क की। तो बेसिकली डेस्क तो मेरे पास पहले भी था जैसे मैंने कहा, लेकिन ये डेस्क जो है ये ज़रा पावर डेस्क है, तो ये ऊपर नीचे ऊपर हो जाता है। तो जिस अगर आपका मूड होता है कि आपने जी खड़े होकर काम करना है तो खड़े होकर काम हो जाएगा, अगर आपका मूड होता है आपने बैठ के काम करना है तो बैठ के कर सकते हैं, इसको लोअर कर सकते हैं। लेटने का ऑप्शन इसमें नहीं है, वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये डेस्क सेटअप करेंगे। डेस्क हमारा लग चुका है, बड़ी मेहनत थी भाई, पसीनो पसीनी हो गया मैं। तो ये हाल है जी। तो यहाँ से बटन दबाएंगे हम। तो ये था फ़ायदा पावर डेस्क का। एक स्क्रीन हो गई है अब। तो ये दूसरी स्क्रीन के लिए हमारे साथ ताउन किया है डेल बनाने वालों ने। इनका मानना है कि इनकी स्क्रीन सबसे शानदार। भाई का नया सेटअप टाडा। तो जनाब न्यू सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंफर्टेबल सी चेयर, 2 स्क्रीनें, अब आने वाला है एडिटिंग के अंदर मज़ा। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। आज के ब्लॉग का मेन मकसद ये था कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं अपने माल्टा का ट्रिप। तो जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में कहा कि 3 दिन का ट्रिप था, दोस्तों के साथ था और काफ़ी अरसे से ये ट्रिप प्लान किया जा रहा था। आखिरकार इस ट्रिप को हमने अमली पैजामा बनाया और नो डाउट हमने बहुत इन्जॉय किया। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि अगर आपकी गैदरिंग अच्छी हो तो माहौल जैसा मर्जी हो आप उसके अंदर एंटरटेनमेंट का सामान ढूंढ लेते हैं। और इसी ज़मीन में मेरा एक शेर है कि दोस्त साथ हो तो वक्त का एहसास नहीं होता, दोस्त साथ हो तो वक्त का एहसास नहीं होता, मुस्कुराते चेहरे गमों का सवाल तक नहीं होता। तो ट्रिप की बात करते हैं। तो क्योंकि ये ट्रिप किया हमने 2024 के अंदर, तो हमारे ऑर्गेनाइज़र ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि हमारी टोटल कॉस्ट भी 2024 पाउंड ही आई फॉर 6 पीपल। अब ये उसने कैसे किया ये उसकी थ्योरी है, लेकिन इस हिसाब से पर पर्सन जो कॉस्ट आई वो 337 पाउंड आई और कुछ पेंस जो कि हम उसे देने नहीं वाले और उसे पता है ये बात। 337 पाउंड पर पर्सन, दैट इंक्लूड होटल, फ्लाइट, खाना पीना, हायर कार, उसका फ्यूल, फेरी जो कि हम दूसरे आइलैंड में गए थे, ब्लू लगून और गोजू, वो, और पर्सनलाइज शर्ट। मतलब और कितनी मोहब्बतें दे चाहिए फराज। खैर ये कॉस्ट शायद इसलिए इतनी कम थी कि हम एंड ऑफ नवंबर गए थे, ऑफ पीक था सीज़न, शायद समर के अंदर ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट करे प्राइस।
अब उसका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एंड ऑफ नवंबर भी वेदर बहुत ज़बरदस्त था, ना बहुत ज़्यादा ठंड थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए कम खर्चे में ज़्यादा मज़ा करना है तो चुप करके चले जाओ। लेकिन फ़्लाइट पहले बुक करवा लेना, और अगर आपने हायर कार भी बुक करवानी है जो कि करवा लो, क्योंकि बहुत छोटा सा आइलैंड है, एक कोने से दूसरे कोने तक 45 to 50 मिनट्स मैक्स लगते हैं, और हमारे 3 दिन का फ्यूल जो है वो सिर्फ 15 पाउंड लगा। मतलब सोच सकते हैं हम 15 पाउंड तो मेरा ऑफिस जाने में लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने माल्टा में कार हायर की है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपको डिपॉजिट वहाँ पे रखवाना है, तो उस कंपनी से मेक श्योर कर लें कि वो कौन सा कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। जिस तरह हमारे केस में जिस कंपनी से हमने कार हायर करवाई थी वो MX मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो इसलिए उनसे मेक श्योर कर लें कि वो कौन सा कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, ताकि वही क्रेडिट कार्ड लेके जाएं, और मेक श्योर कि उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1000 से ज़्यादा हो। क्योंकि कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड तो होते हैं लेकिन उसकी लिमिट इतनी होती है कि उससे सिर्फ आप टॉफ़ियाँ ख़रीद सकते हैं। खैर, फ़्लाइट कार बुक करवाएं और उसके बाद होटल जो भी आपको पसंद है वो बुक करवाएं और पहुंच जाएं माल्टा। अब अगर आपको टेंशन है खाने पीने की कि वहाँ पे हलाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कि हमें भी टेंशन थी, तो माल्टा में बहुत ज़्यादा इजीली हलाल फूड मिल जाता है, तो इसलिए इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। अब बहुत ज़्यादा तादाद है वहाँ पे पाकिस्तानियों की, इंडियंस की और नेपालियों की, और जिसका सबूत वो चाचा हैं जो कि स्ट्रीट में बैठे हुए दिल दिल पाकिस्तान और लॉन्ग लाची गा रहे थे। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान दिल। खैर फिर क्या, आप अपना वहाँ पे टाइम एंजॉय करें और मेरे इस कंटेंट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप माल्टा गए तो आपको माल्टा कैसा लगा।